हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मीन्स जिसके बहुत सारे टर्म्स हो। बहुत सारे टर्म्स मतलब इसको हिंदी में हम कहते हैं बहुपद। बहुपद मतलब कि बहुत ज़्यादा जिसके पद हो। तो आइए हम देखते हैं क्या डेफिनेशन होगा इसका। पॉलिनोमियल्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर अलजेब्रिक terms and each of which consists of a constant multiplied by one or more variables raised to a non-negative integral power as this one। जैसे कि ये इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 या 3x प्लस 5। तो इसमें दो वर्ड आए हैं आपके, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। पहले हम यही देख लेते हैं कि क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि जो चीज़ न बदले, डिफिनिट चीज़, वो क्या होगी कांस्टेंट। कोई भी चीज़ जो भी बदलती नहीं हो कांस्टेंट होती है। जैसे कांस्टेंट विच डज नॉट चेंज as 1 2 3 4 5 and so on। वेरिएबल का मतलब कि जो बदलती रहे, वैरी करती रहे। वैरी का मतलब ये होता है बदलना, तो मतलब बदलने योग्य है वेरिएबल। तो वेरिएबल जो बदलती रहे, बदलने वाली चीज़, मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे। आप उसकी जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट like so variable which vary or change like x y z etc। ठीक है। तो अब हम क्या पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखते हैं। पॉलिनोमियल में क्या बोलता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर अलजेब्रिक टर्म्स। सॉरी, यहाँ पे ये x होगा। A mathematical expression one or more algebraic terms and each of which consist, क्या बोला, मैथमेटिकल वन और मोर अलजेब्रिक टर्म्स, वन और मोर टर्म्स like this one, this is one or more terms and each of which consist a constant, each of which means this one is second, this each of which consist ऑफ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड। यहाँ पे ये क्या है, टू क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वन और मोर वेरिएबल्स। इस प्रकार इसमें भी ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये 4 भी कांस्टेंट होगा। सो each of which consists of a constant multiplied by one or more variables raised to a non-negative integral power। और ये जो होता है, इसका जो पावर होता है, ये हमेशा क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है। जो इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है, वेरिएबल्स रेज्ड टू अ नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। जो इस वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होगा हमेशा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स का परिभाषा होगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक या उससे ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स का, ये पद का, हिंदी में पद कहते हैं, जिसमें कि इन विच ऑफ ईच ऑफ विच, जिसमें कि हर एक का क्या है, हर एक में क्या होता है, ईच of which consist of a constant multiplied by one or more variables। जिसमें कि हर एक क्या है, एक कांस्टेंट एक या अधिक वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होता है
रेज्ड टू अ नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, जो कि और इसमें जो वेरिएबल्स का जो पावर होता है वो नॉन निगेटिव होता है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स कहलाता है। और आइए अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो x है, x का हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे px इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, x का हाईएस्ट पावर किस पे है, इसमें x टू द पावर 2, ये 2 क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, दिस पॉलिनोमियल मीन्स किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सपोज px इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसमें डिग्री क्या ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि x के टू द पावर क्या है, 1 है, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 1 सेकेंड इक्वेशन में। तो ये क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। और जैसे जिसमें अगर किसी भी जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 हो, ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो तो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार अगर जैसे इसमें डिग्री ऑफ पावर क्या है, इसमें क्या है 2, तो इसको कहते हैं अपन क्वाड्रेटिक। अगर इसमें px 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें डिग्री ऑफ पावर क्या होगी, जहाँ पे 3 है तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक। अगर किसी भी इक्वेशन के ऊपर x का पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर x के ऊपर 2 का, अगर उस मतलब इक्वेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहलाता है। और अगर x के ऊपर मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो तो कहलाता है क्यूबिक। आइए अब हम देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ x एट x इज इक्वल टू क्या होता है। द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k, ये क्या चीज़ होती है। इफ द px इज अ पॉलिनोमियल इन x, मतलब px क्या है, पॉलिनोमियल है इन x, एंड k इज एनी रियल नंबर, k कोई रियल नंबर है, देन the value obtained by the replacing x by k in px, तो जो वैल्यू ऑब्टेन होगी, प्राप्त होगी by replacing x by k, तो इसमें जो x है अगर हम इसको k से रिप्लेस करते हैं तो ये कहलाती है the value of x at x is equal to k, और इसको हमेशा डिनोट किया जाता है p के से। जिससे अगर आप ये मान लीजिए पॉलिनोमियल px is equal to 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, तो अगर हम इस x की जगह पे k पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, pk is equal to 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3। सब इसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे k is equal to, लेट दिस इज द रियल नंबर, k is equal to x is equal to 2, या ये k की वैल्यू है। तो इसको जब हमने यहाँ पे रखा तो क्या हो जाएगा 3 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3, सॉल्व करेंगे 3 इंटू 4 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 12 प्लस 6 4 प्लस 6 माइनस 3, इसको 12 प्लस 6 18 माइनस 3 15। ये जब P2 हो गया, ये P2 क्या होगा, ये K
या इसको हमने कैसे x की जगह पे k की मतलब ये हमने रियल नंबर 2 रखा है, तो ये जो आ गया, ये जो आया, इसी को हम कहते थे वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के, और इसको डिनोट किया जाता है पी के से। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल? अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px if pk is equal to 0. So px is equal to x square minus 3 minus 4. ये आपका पॉलिनोमियल है। एक रियल नंबर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? एक रियल नंबर k is said to be a zero if polynomial at px, पॉलिनोमियल एट px if pk is equal to 0. कोई रियल नंबर जब किसी पॉलिनोमियल में रखने पर जब उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो उस वो जो रियल नंबर है उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। ये एक इक्वेशन है, मीन्स पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे हम x स्क्वायर x की वैल्यू x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू -1 रखते हैं। इसमें ये हम रखते हैं -1 इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे p, यहाँ पे जब हम रखेंगे -1 का स्क्वायर इंटू -3 इंटू -1 -4, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 -1 +3 हो जाएगा, -4 4 -4 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम यहाँ पे अगर इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो p4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4 16 -4 एंड 3 प्लस माइनस -12 4 3 12 -4, सो 16 -12 -4 16 -16 मीन्स सो 16 -16 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो रहा है कि इस एक पॉलिनोमियल में -1 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है और -4 रखने पे भी 0 आ जा रही है। तो सो 1 and 4 आर द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। एक और -1 and 4 सॉरी -1 and 4 आर क्या है? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल px के 0 है, -1 और 4 आर द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। मतलब जिस भी रियल नंबर को रखने पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू उसको सॉल्व करने के बाद 0 आ जाती है, वो रियल नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। दैट्स इट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, अभी इससे पहले हमने देखा था कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अभी देखते हैं हम जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो का जियोमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग मीन्स उसका एक पिक्चर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू कैन से। सो आपको वैसे ग्राफ के बारे में तो पता होगा, फिर भी हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सॉरी, ये क्या हो गया? आपका एक ग्राफ है, ये होता आपका +x, ये -x, ये +y और ये -y। यहाँ पे कुछ इस स्केल्ड होता है। जो इस x के राइट साइड में होगा वो प्लस में होता है। आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यू कैन इंक्रीज एज मच एज यू वांट। यहाँ पे आपका होता है ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये आपका इधर होता है माइनस, ये इसका सेंटर होता है। ये होता है आपका -1 -2
-3 -4 5 -6 -7 -8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो ये होता है आपका ग्राफ। मान लीजिए हमको कोई ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए कोई नंबर ऑफ लाइन, जैसे ये नंबर ऑफ लाइन है, ये यहाँ पे 4 पे मिल रही है, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे भी मान लीजिए यहाँ पे ये इस पे मिल रही है 3.5 पे, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस टाइप से। तो ये आपका ग्राफ होता है। और ये जैसे इस पॉइंट पे ये मिल रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि ये 3.5 एंड 4 मीन्स ये एक्स एक्सिस को 3.5 सेंटीमीटर स्केल जो भी होता है वहाँ पे इसको इंटरसेक्ट, मतलब वहाँ पे मिल रहा है, वहाँ से ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये 4 से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस का जो स्केल है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस के स्केल को, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ होता है। एक मैंने नॉर्मल से इंट्रोडक्शन दिया है। आइए अब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। ये क्या है, ये जो लाइन है आपकी, ये क्या है, ये y = 2x + 3 है, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये इस ग्राफ के थ्रू पास हो रही है। तो इसमें ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को -3/2 पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो -3/2 है ये क्या कहलाता है, इसका ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब जब कोई ग्राफ या कोई ये जो आपका पॉलिनोमियल होता है एक्स एक्सिस को जितनी बार भी टच करता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसमें एक ही बार होगा, तो इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है, जो एक एक्सिस को 1 टाइम टच करेगा। इसी प्रकार अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 2 टाइम्स टच करता है। अगर ये क्यूबिक है तो वो 3 टाइम्स टच करता है एक्स एक्सिस को।